हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन एफपी फ्रैंकली फिलॉसफी। और आज हम बात करने वाले हैं अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंसेक्ट बटरफ्लाई या इंसेक्ट बटरफ्लाई। और इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, या स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट मिलेंगे बटरफ्लाई के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। पॉइंट 1, बटरफ्लाई कैन नॉट सी क्लियरली, या बटरफ्लाई को साफ साफ नहीं दिखाई देता, उसे धुंधला दिखाई देता है। और बटरफ्लाई की जो आइज़ होती है ना, वो 6000 प्लस लेंस से कंसिस्ट होती हैं, या बटरफ्लाई की आइज़ में 6000 प्लस लेंसेज होते हैं। और बटरफ्लाई एक ही टाइम पे चारों डायरेक्शन में देख सकती है कि कोई इंसेक्ट या पेस्टिसाइड उस पर अटैक करने तो नहीं वाला। और बटरफ्लाई अल्ट्रावायलेट रेज, लाइट्स, कलर प्लस इनसे हैवी लाइट्स और कलर्स को अपनी आइज़ से देख सकती है। पॉइंट 2, बटरफ्लाइज के कितने लेग होते हैं, या बटरफ्लाइज के 6 लेग होते हैं, बट हमें दिखाई सिर्फ 4 लेग देते हैं। 2 लेग्स उसके हाइड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ उसके फदर्स की वजह से। और बटरफ्लाई अपने लेग से करती क्या है? बटरफ्लाई अपने लेग से मूवमेंट करती है, वॉक करती है। बट इसमें अमेजिंग क्या है? अमेजिंग ये है कि बटरफ्लाई अपने लेग से पता करती है कि जो फ्लावर या फूड वो खाने वाली है वो टेस्टी है भी या नहीं, या वो टेस्टी है भी या नहीं। और वो फाइंड करती है कि कौन से फ्लावर पे या कौन से प्लांट की लीफ पे वो अपने एग को ले करे, या कौन से फ्लावर या प्लांट पे अपने एग को ले करे। और उसके जो एग होते हैं ना, हमेशा एक ग्लू से चिपके रहते हैं। या पॉइंट 3, बटरफ्लाई के विंग्स इतने कलरफुल क्यों होते हैं? एक्चुअली में बटरफ्लाई के विंग्स जो होते हैं ना, वो एट द टाइम ऑफ कैटरपिलर वो बहुत सारी लीव्स को खाती है। सो उन्हें कोई ना कोई स्पेसिफिक कलर मिल जाता है, या रेड, येलो, ग्रीन, कोई ना कोई स्पेसिफिक कलर मिल जाता है। बट मैक्सिमम जो बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं, स्केल्स जो होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। और वो फॉलो करते हैं रिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की टेक्निक को। सो जो भी सराउंडिंग में कलर्स होते हैं बटरफ्लाई के स्केल्स या जो विंग्स पे होते हैं, वो उन्हें हमें आइज़ की तरफ रिफ्लेक्ट करती हैं, हमारी आइज़ की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं। और बटरफ्लाई जैसे कि देख सकती है अल्ट्रा वायलेट लाइट्स, या उनसे भी एक्स्ट्रा कलर्स देख सकती है। तो वो कलर्स भी उसके विंग्स पे जाते हैं, और वो कलर्स हमारी तरफ, हमारी आइज़ की तरफ रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इसलिए हमें बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं इतने कलरफुल दिखते हैं। पॉइंट 4, या बटरफ्लाई 4 स्टेज से गुजर के इस बटरफ्लाई बनती है। फर्स्ट टाइम पे वो एग होती है, फिर लावा होता है, फिर पूमा होता है, फिर वो अडल्ट हो जाती है, और अडल्ट को बटरफ्लाई कहते हैं। और बटरफ्लाई एक इंसेक्ट होती है, या बटरफ्लाई एक इंसेक्ट होती है, कोई बर्ड नहीं होता। और बटरफ्लाई जब कैटरपिलर अपने एग से निकलता है तो सबसे पहले अपने एग की शेल को खाता है, या अपने एग की शेल को खाता है। और कैटरपिलर के सबसे पहले विंग्स निकलते हैं, या विंग्स निकलते हैं, और उस टाइम पे उसके विंग्स घीले होते हैं, और वो धीरे धीरे और लीव्स को खाता है, तो बटरफ्लाई में कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है। पॉइंट 5, या बटरफ्लाई नेवर एक्सक्रीट वेस्ट, या बटरफ्लाई कभी भी वेस्ट को एक्सक्रीट नहीं करते। या बटरफ्लाई बहुत सारे फ्लावर्स पे जाते हैं, बहुत सारे लीव्स पे जाते हैं, उन्हें खा लेते हैं। इवन वो जो वेस्ट होता है उन लीव्स पे या फ्लावर्स पे, उन्हें भी खा लेते हैं। बट कभी भी वो उन्हें बाहर नहीं निकालते, या नेवर एक्सक्रीट नाइट्रोजन वेस्ट। पॉइंट 6, ये बोला जाता है कि बटरफ्लाई बहरे होते हैं, या बटरफ्लाई सुन नहीं सकते। बट ये 2012 से पहले बोला जाता था। क्यों? क्योंकि 2012 में साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया था कि बटरफ्लाई के ईयर्स होते हैं, या बटरफ्लाई के ईयर्स होते हैं, और वो उसकी विंग्स पे होते हैं। सो बटरफ्लाई जब भी उड़ती है या किसी फ्लावर पे बैठी होती है और कोई भी इंसेक्ट उस पर अटैक करने वाला होता है, तो बटरफ्लाई के विंग्स उसे पहले ही बता देते हैं कि अपना कलर ट्रांसफ़र कर लो, या फिर फाइट के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि उसके विंग्स पे ही उसके ईयर्स होते हैं। पॉइंट 7, बटरफ्लाई जब अपने एग ले करती है, या तो उन एग को पालता कौन है? या उन एग को एंट पालती है, चींटियाँ पालती हैं। क्यों? क्योंकि बटरफ्लाई के जो एग होते हैं वो एक केमिकल रिलीज़ करते हैं, एल्कन ब्लू केमिकल, जो कि चींटियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और चींटियाँ उस एग को लेके अपने नेस्ट में चली जाती हैं, या अपने जो भी हाउस होता है उसमें लेके चली जाती हैं, और उस एग को प्रोटेक्ट करती हैं हर इंसेक्ट से, दूसरे किसी भी बर्ड से, ताकि वो उसे खाना पाएँ। और जो एग चींटी होती है उस एग को बड़ा करती है, उसके लिए खाना रखती है, उसे
बहुत प्रोटेक्ट करके रखती है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा केमिकल रिलीज़ करता रहता है जो कि चींटियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और वो जब बटरफ्लाई में कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब भी बटरफ्लाई जब खाने के लिए होता है उस नेस्ट में चली जाती है और उस नेस्ट से अपना थोड़ा बहुत खाना ढूंढ के खाती रहती है। बटरफ्लाई हमेशा चींटियों के अपना घर ही बना लेती है और खाना खाती रहती है। पॉइंट 8, या हमने सुना है कि बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं ना, बटरफ्लाई के विंग्स मिनिमम जो होते हैं वो 4 to 5 सेंटीमीटर होते हैं, या 4 to 5 सेंटीमीटर होते हैं। पर एक बटरफ्लाई, या ये सब वर्ल्ड की सबसे बड़ी बटरफ्लाई है जिसके विंग्स 26 सेंटीमीटर थे, या जिसके पंख 26 सेंटीमीटर के थे, और वो एक कोका कोला बॉटल के बराबर थी, और उसका नाम था क्वीन अलेक्जेंडर बटरफ्लाई ऑफ प्यूमा न्यू गिनिया। पॉइंट 9, या बटरफ्लाई जो होता है ना बहुत कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, या कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है। तो जब भी टेम्परेचर 55 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे होता है, या 55 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे टेम्परेचर होता है, तो बटरफ्लाई उड़ नहीं पाता, उसे तकलीफ़ होती है उड़ने में। सो बटरफ्लाई कैन नॉट फ्लाई बिलो टेम्परेचर 55 डिग्री फ़ारेनहाइट। पॉइंट 10, अब बटरफ्लाई खाता क्या है, या जब कैटरपिलर के टाइम पे होता है तो बटरफ्लाई बहुत सारी लीव्स को खाता है, बट जब बटरफ्लाई इन रियलिटी इंसेक्ट बटरफ्लाई बन जाता है तो बहुत सारे फ्लावर्स पे जाता है, लीव्स पे जाता है। इवन मीन्स बटरफ्लाई सिर्फ मीठा खाता है, या एक हनी की तरह, या एक बी की तरह हनी को खाता है। जैसे कि मधुमक्खी ही बी हनी को बनाती है, तो बटरफ्लाई मीठा मीठा ढूंढता है, सब कुछ फ्लावर भी मीठे होने चाहिए, फ्रूट भी मीठा होना चाहिए। इवन बटरफ्लाई जब एनिमल्स होते हैं, जो रेप्टाइल्स एनिमल्स होते हैं, उनका ब्लड निकल जाता है, मरे होते हैं, उनके खून को भी बटरफ्लाई खा लेता है या पी लेता है। बटरफ्लाई खाता नहीं है, सटकता है या सटक लेता है। और बटरफ्लाई जो रेप्टाइल्स के आंसू होते हैं उन्हें बहुत न्यूट्रिशन मानता है और उनके आंसुओं को भी खा लेता है। पॉइंट 11, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे एक भी बटरफ्लाई ना मिले, या अंटार्कटिका एक ऐसी प्लेस है जहाँ एक भी बटरफ्लाई नहीं होता। एक्चुअली में अंटार्कटिका इतनी बर्फ़ वाली प्लेस है, वहाँ इंसान भी बहुत कम होते हैं, सो फिर बटरफ्लाई का होना तो वहाँ पे नामुमकिन है। सो अंटार्कटिका एक ऐसी प्लेस है जहाँ एक भी नो बटरफ्लाई हैज़ फाउंड इन अंटार्कटिका कंटिनेंट। पॉइंट 12, या बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं या वो अपने आप साफ़ होते रहते हैं, या क्योंकि बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, और उसके विंग्स जो होते हैं अपने आप अपने विंग्स जो होते हैं केमिकल रिलीज़ करते हैं जो कि वाटर की तरह काम करता है, और उसके विंग्स को टाइम टू टाइम क्लीन करता रहता है। और वो जो केमिकल होता है जो बटरफ्लाई के विंग्स से निकलता है वो उसके विंग्स पे जाता है, इसलिए उसके विंग्स टाइम टू टाइम अपने आप क्लीन होते रहते हैं, या टाइम टू टाइम अपने आप क्लीन होते रहते हैं। पॉइंट 13, या बटरफ्लाई के जो आपने देखे हेड पे दो एंटीने होते हैं, और वो जो एंटीना होते हैं वो उसके ब्रेन से कनेक्ट होता है, या उसके ब्रेन से कनेक्ट होता है। सो बटरफ्लाई जो भी देखती है, या जो भी फ्लावर्स पे जाती है, फ्रूट्स पे जाती है, या एनिमल के ब्लड पे जाती है, या किसी के आंसू पीती है, तो बटरफ्लाई को याद होता है। क्यों? क्योंकि उसके एंटीना उसके ब्रेन से कनेक्ट है और उसे वहीं पर लेके जाते हैं। सो बटरफ्लाई के जो एंटीना होते हैं उसे पहले ही बताते हैं कि हाँ यहाँ पे पेस्टिस आने वाला है, तो फाइट के लिए तैयार रहना। क्यों? क्योंकि उसके एंटीना उसके ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। पॉइंट 14, या बटरफ्लाई का लाइफ स्पेन कितना होता है? बटरफ्लाई का लाइफ स्पेन मिनिमम 1 डे का होता है, मैक्सिमम 1 to 2 वीक्स का होता है। और बटरफ्लाई को मैक्सिमम खाने में रेड फ्लावर्स पसंद है, और जो बटरफ्लाई जो होती है उसके जो विंग्स होते हैं वो 4 होते हैं, या दिखते 2 हैं बट इन रियलिटी वो 4 विंग्स होते हैं। सो डू कमेंट, डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, और बताइए कि आपको इस वीडियो में बटरफ्लाई का कौन सा फैक्ट अच्छा लगा, और आप बटरफ्लाई के बारे में क्या जानते हैं और क्या बताना चाहते हैं। सो डू सब्सक्राइब और कमेंट, लाइक माई वीडियो, FP फ्रैंकली फिलॉसफी। थैंक यू। टिल देन, लव योर लाइफ, लाइक योर सेल्फ एंड enjoy your day, and bye bye.